मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीब कुलूबना व तबीब नफूसना व अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन अर्रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद ख़ातमिल अहमद अबिज़ ज़हरा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन व अजमाइन व मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत अल्लाह। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का बेमिसल खालिक आप तमाम अहबाब का इस मकाम मुक़द्दस बयाना मौलाए कायनात कबूल व मंजूर फरमाएँ और आपको आपकी नीयतों के मुताबिक बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाएँ। इजाज़त है सरकार, बात शुरू की जाए। शूरा आफाक आयत शाह जी मैंने पढ़ी है, जिसमें मेरे रसूल का खालिक ने एक अदब बताया है। कुरान नाज़िल हुआ है अदाब मुस्तफ़ा सिखाने के लिए, ठीक है ना सरकार। कुरान नाज़िल हुआ है अदाब मुस्तफ़ा सिखाने के लिए। कायनात के अरब के बदतमीज़ लोगों को अल्लाह बताना ये चाहता है मोहम्मद की इज्जत इस तरह की जाती है। अगर ये बंदे को इतने बातहज़ीब होते तो अल्लाह कभी ना कहता मोहम्मद के आगे नहीं चलना। तवज्जो, अल्लाह कभी इतने अदाब ना बताते। तो जो आयत मैंने पढ़ी है उसी के ज़िम्न में कुछ मारूज़ात अर्ज करना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं, मोहम्मद सिर्फ रसूल है। मोहम्मद सिर्फ रसूल है। बंदों के अकायद व नज़रियात ये है कि सरकार मोहम्मद के दो जुम्बे, एक जुम्बा बशरियत है, एक जुम्बा नूरानियत है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर रसूल भूल जाए, रहे भाई, ये इनके नजरियात है कि रसूल के कुछ अहकामात बशर की हैसियत से, बाज़ अहकामात रसूल की हैसियत से। माँ यंतिको की तफसीर में तफसीर इब्ने कसीर वाले ने लिखा है कि जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे रसूल की हर बात लिख लेते थे। सहाबा ने कहा कि हर बात ना लिखा कर, कभी रसूल खुश भी होते हैं, कभी मज़ा भी फरमाते हैं, कभी खुश भी होते हैं, कभी गुस्से की हालत में भी होते हैं, कभी मज़ा भी फरमाते हैं। ये अब्दुल्ला गए, मेरे रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी हर बात लिख लिया करूं या सिर्फ आप जो फरमाएं वो लिखा करूं? रसूल फरमाते हर बात लिखा कर, मैं खुशी और गुस्से में भी नाफरमानी खुदा नहीं करता। मैं खुशी और गुस्से में भी नाफरमानी खुदा नहीं करता। अगर मैं तनज़्ज़ुली कर भी जाऊं, पढ़े लिखे हज़रात मेरे सामने, तनज़्ज़ुली का मतलब शाजी होता है मैं नीचे चला जाऊं, दूर हो जाऊं। अगर मैं ये मान भी लूं कि रसूल के बाज़ अहकामात बशर की हैसियत से, जो बताया ये जा रहा है कि बशरी अहकामात का मानना वाजिब नहीं, लेकिन जो रसूल की हैसियत से दे उनका मानना वाजिब है। अगर मैं तनज़्ज़ुली कर भी जाऊं और मान भी जाऊं कि रसूल ने कुछ अहकामात बशर की हैसियत से, कुछ अहकामात रसूल की हैसियत से, हालांकि जो मैंने आयत पढ़ी है वो इस अकीदे और नजरिए के खिलाफ है। अल्लाह कुरान में वाज़े कह रहे मोहम्मद सिर्फ रसूल है। अगर ये मान भी लिया जाए तो खुदा की कसम कुरान की आयत में एक ही हुक्म है जो रसूल की हैसियत से है। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। कुरान में एक हुक्म है जो रसूल की हैसियत से दिया, वो क्या है? आवाज़े खालिक है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरा रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। मेरा रसूल पहुंचा वो हुक्म
जरा ठंडे दिल से सोचें, जो रसूल के होने की हैसियत से पैगाम दिया है हमने माना है? क्या हमने उसकी इत्तेबा की है? जो रसूल हो अल्लाह ने ओहदे से याद किया, ना मुजम्मिल कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना ताहा कहा, ना यासीन कहा। इतना प्यारा है रसूल, अल्लाह नाम लेके नहीं लकब से याद करता है। तवज्जो भाई, चादर ओढ़े तो अल्लाह कसम उठाता है। अगर चले, इतना प्यारा है मेरा मुस्तफा नबी, अगर चले आवाज़ खालिक आती है, 2 कदम और चल तेरी सैर हो जाएगी, मेरी सूरत बन जाएगी। मैं आयात के तर्जुमे कर रहा हूं। सरकार फरमाया इतना प्यारा नबी अल्लाह ने ओहदे से याद किया, और जुमला भी सख्त कहा, फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने आज काम न किया, मेरी रिसालत का काम ही कोई नहीं किया, यानी काम इतना मुहकम है जो नमाज से भी अफजल, जो फरमाया सरकार, जो हर हुक्म से अफजल है। फरमाया फमा बल्लगता रिसाला, तूने मेरी रिसालत का काम ही कोई नहीं किया। इधर आयत आई, बस बड़ी जल्दी अपने वक्त में रहते हुए इधर आयत आई, मेरे रसूल ने जो आगे जा चुके थे उन्हें पीछे बुलाया, जो पीछे रह चुके थे उन्हें साथ मिलाया, और एक ऐलान फरमाया। और पहले फरमाया कि क्या मैं मोहम्मद तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा अजीज नहीं? इधर ये लफ्ज कहने थे, कह के भाई का हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। लेकिन जो रवायत मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मेरे मासूम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, मेरे मासूम फरमाते हैं वलायतु अलीयिन वलायतुल्लाह, अली की वलायत ही असल में अल्लाह की वलायत है। मेरी तरफ रहे भाई, अली की वलायत असल में अल्लाह की वलायत है। जो अली की वलायत का इकरार नहीं करता वो गोया अल्लाह को वली नहीं मानता। अदाहु अदाउल्लाह, अली का दुश्मन असल अली का दुश्मन नहीं, वो अल्लाह का दुश्मन है। और अली की इत्तिबा अल्लाह ने फर्ज करार दी है कि भला वलायत अली इब्न अबी तालिब इतनी मोहकम चीज का नाम है, जो अली की वलायत का इकरार नहीं करता वो अल्लाह की वलायत को भी कुछ नहीं मानता। मौला गवाह है, अली को वली मनवाने के लिए अली की बेटियां बाजारों में रुल गईं। बड़ी जल्दी से, गासिब नहीं, अपने वक्त में रहते हुए मैंने जानबूझ के फ़ज़ाइल के 2 लफ्ज़ कम पढ़े हैं ताकि मैं मुसाहिब पढ़ सकूं कि भला अली जैसे शरीफ ने बेटियों को कूफे बुलाया। जो मजमून सुनते हो, बेटियों को कूफे बुला के ना 19 रमज़ान कायनात के शरीफ तरीन इंसान के सर पे कायनात के बेगैरत तरीन इंसान ने ज़रब मारी है। सदातुज़ाम सिर्फ जुमला कह रहा हूं, ज़रब लगना था, शजी ज़रब मार के भाग गया। मुसाहिब ना सुना जाते ना पढ़ा जाते, महसूस किया जाते। ज़रब मार के शजी भाग गया। क्यों? बेगैरत जानता था अली के वारस मौजूद है। इमाम ज़माना कबूल फरमाए, बड़ी रूहानियत की मजलिस है। बेगैरत जानता था अली के वारस मौजूद है, आराम से ज़रबे मारता रहा। शिमर जानता था हुसैन का रे कोई नहीं गया। ज़रब के बाद जो मैं मजबूर पढ़ना चाह रहा हूं ना, शाजी 6 महीने मेरे बाद जाकिर मौलवी तशरीफ फरमाए, 6 महीने अली अमीर का बेटा कूफा रहा है। 6 महीने के बाद हसन अमीर फरमाते हैं, बहन तैयारी करो, कूफा हमारे रहने के काबिल नहीं रह गया। तैयारी करो, कूफा हमारे रहने के काबिल नहीं रह गया। मौला इमाम ज़माना कबूल फरमाए, अज़ादारो जितनी शागिर्दात थी ना मेरी मखदूमा की, वो सारी मिलने आई।
सबसे आखिर में नवैर मस्तूर आई है। ये खोली की बीवी है, नवैर इसका नाम है। नवैर सामने आके कहती है, मखदूमा फिर कभी कूफा आएगी? जो कदीमी अजादारों ना, जिन्होंने मातम करना है, जब कहा ना फिर कभी कूफा आएगी, मखदूमा फरमाती है कूफा आऊंगी लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी। नवैर मुंह पे मातम करके कहती है, बीबी मेरा इतना मुकद्दर कि तू कूफा भी आए और मेरे घर ना आए। अजादारों, नवैर ने रोना शुरू किया। मुसाइब का लफ्ज़ है, इधर वो शहनशाह आया जो कायनात की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करता। हुसैन फरमाते, नवैर क्यों रो रही है? रो के कहती है, मखदूमा कहती है कूफा आऊंगी लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी। मौला फरमाते हैं, नवैर वादा करता हूं, मैं अली का बेटा हो के वादा करता हूं, मैं कूफा तेरे घर आऊंगा, तेरी मर्जी है तू पहचाने ना पहचाने। नवैर रो के कहती है, मौला कब आएगा? मौला फरमाते, 61 हिजरी होगी, 10 मुहर्रम दिन गुजार के रात में तेरा मेहमान रहूंगा। अज़ादारों, बस गई नवैर, उजड़ गया ज़हरा का बेटा, इससे जल्दी हो नहीं सकती। 2 मुहर्रम गरीब करबला आ गया, 7 को पानी बंद हुआ। इधर 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, हुसैन ने अकबर दीन पे कुर्बान कर दिया। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। अल्लाह जानता है, अकबर के बाद जो ही तरतीब वाइज कुर्बानियां हुसैन देता रहा, आखिर में रईस करबला ने उसकी तौहीद बचाने के लिए, नाने की रिसालत बचाने के लिए, बाप की वलायत बचाने के लिए सर सजदे में रखा। कायनात का वाहिद गरीब है और जिसने सर आप रखा है, हरामजादे ने सर उठाया है। इमाम ज़माना कबूल फरमाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से लफ्ज कह रहा हूं, किताबों के हवाले से, शाह जी सिर्फ एक सर है जो 10 मुहर्रम कटा है। दिल दुखे मुझे माफ कर देना, अल्लाह जानता है, सिर्फ एक सर है जो 10 मुहर्रम गर्दन से जुदा हुआ है। बाकी सारे सर, मैं माफी मांग के जुमला पढ़ रहा हूं, बाकी सारे सर, मेरे बाद बेहतरीन आलिम तशरीफ फरमाए, बाकी सारे सर 11 मुहर्रम अकबर का सर लैला की गोद में, समझ आए मुसाहिब की? अल्लाह जानता है, अकबर का सर लैला की गोद में, हर माँ की गोद में बच्चे का सर जुदा हुआ। 10 मुहर्रम हरामजादे ने सर जुदा करके ना खोली को दिया, कहा जल्दी से ना इब्ने ज़ियाद को मुबारकबाद देने के लिए भेजो कि हमने बागी को मार दिया है। अज़ादारो, खोली को तेज घोड़ा लेके ना, खोली ने, अब मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, सारे मुसलमान रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, रसूल का कलमा पढ़ने वाला बेगैरत था, हुसैन रसूल का बेटा था, इसने सर को बड़े ताजीम से रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखा। मुझे गुर्बत ज़हरा की कसम है, इस हरामजादे ने जहां जानवरों के लिए चारा डालना जाते, वहां पे सर रख के तेज घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता, बस आखिरी मेरे जुमले, तेज घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता कूफा पहुंचा। रात हो चुकी थी, कूफा का दरवाजा बंद हो चुका था। बेगैरत कहते, अब रात नवैर के पास रहता हूँ, सुबह उठ के मुबारकबादी के लिए सर भेज दूंगा। अज़ादारो, नवैर के घर आया, लोग पढ़ते सोई हुई थी, मेरा अल्लाह जानते सोई नहीं थी, इंतजार कर रही थी। कहा सच्ची माँ के सच्चे बेटे का वादा, वादा खिता नहीं हो सकता। हुसैन ने वादा किए, इमाम ज़माना कबूल फरमाया। तेरे बात जब कहा ना हुसैन का वादा खता नहीं हो सकता, इधर मेरे मौला का सर लेके बेगैरत दरवाजे पे दस्तक दी। नवैर बिस्मिल्लाह पढ़ के उठी, देखती के आगे खोली है, पीछे मुड़ के आके कमरे में लेट गई। बेगैरत ने, अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना, बेगैरत ने घर में मुनासिब जगह देखने लगा, कहां मैं गरीब का सर रखूं। इसने जब मुनासिब जगह इसे और कोई नजर ना आई, मेरा अल्लाह जानता है इस बेगैरत की नजर शाजी तंदूर पे पड़ी है। बेगैरत तंदूर के करीब आए, गांव के लोग तशरीफ फरमा हो, मुझे इंसाफ से बताओ, शाम को तंदूर बंद होते हैं, रात सारी सारी रात गर्म क्यों रहती है? अदादारो, इस बेगैरत ने आधी राख उठाई है, गरीब का सर रख के ऊपर राख रख के आके लेट गया है। नमाज तहज्जुद के लिए नवैर उठी है, देखती क्या है, तंदूर से नूर की शुआएं आसमान पे बातें कर रही है। अपने आप से कहती है, नवैर तूने तंदूर बंद नहीं कर दिया? फिर कहती है, बंद तो कर दिया था। कहा फिर ये रोशनी क्यों है? अदादारो, तंदूर के अभी करीब आई है, ये चंद बीबियां उतरी है। अदादारो, एक बीबी का गिर्द हल्का बांध के एक